लिबास से आदमी पहचान लेता है। आपके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो देखकर आदमी पहचान लेगा ये मुसलमान है, फौरन कहेगा अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से कोई भगवा लिबास पहना हुआ है और माथे पर चोटी है, तो आदमी देखकर पहचान जाएगा ये कोई पंडित है, ये हिंदुओं का कोई मजहबी आदमी है। किसी के गले के अंदर क्रॉस का चेन या पेंडेंट है, तो देखकर आदमी समझ जाएगा कि ये ईसाई है। पता चला हर एक की कुछ न कुछ पहचान है। तवज्जो चाहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है? पहले लोग कैसे पहचानते थे कि हम मुसलमान हैं, और आज लोग कैसे पहचानते हैं कि हम मुसलमान हैं? आज अगर जाहिल कोई नजर आए तो आदमी कहता है ये मुसलमान होगा। मोहल्लों में गंदगी नजर आए, आदमी समझ जाएगा ये मुसलमान है। बातचीत का लबो लहजा उसका बिल्कुल जाहिलाना हो, आदमी समझ जाएगा ये मुसलमान है। रात को 3 बजे तक गंदी पिक्चरें देख रहा हो, समझ जाएगा मुसलमान है। सुबह 12 बजे तक उसकी नींद मुकम्मल न होती हो, समझ जाएगा कि मुसलमान है। मां बहन की गाली गलौज कर रहा हो, आदमी समझ जाएगा कि मुसलमान है। क्या ये सच नहीं कि ये हमारी पहचान बनती जा रही है? अब आइए, माजी में हमारी पहचान क्या थी, लोग हमें किस तरह से पहचानते थे, थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 2 यहूदी एक रास्ते से गुजर रहे थे और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, पता नहीं ये पत्थर यहां कैसे पड़ा हुआ है। तो दूसरे यहूदी ने जवाब दिया, शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, वरना इस पत्थर को जरूर उठा करके किनारे पर रख देता। ये हमारी पहचान थी। मैं खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, सुनना हो तो बिल्कुल खामोश रहकर कुछ सुनो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं ऑपरेशन करने के लिए यहां पर आता हूं, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डिस्टर्ब हो तो केस फेल हो जाता है। मैं आपके दिमाग को समझाना चाहता हूं, संवारना चाहता हूं। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी शनाख्त थी, ये हमारी आइडेंटिटी थी। लोग इन चीजों को देखकर पहचान लेते थे कि ये मुस्तफा प्यारे का दीवाना है। जब स्पेन से मुसलमानों को निकाला जा रहा था और जब एक बड़ी तादाद मुसलमानों की स्पेन से निकाल दी गई, तो ईसाइयों ने सोचा कि जरा देखें तो सही, अब तो कोई इस्लाम मुसलमान यहां पर स्पेन में नहीं बचा। तो मुसलमानों ने डर के मारे दाढ़ियां निकलवा दी थी, ईसाई लिबास पहन लिया था, और इस तरह से छुप करके स्पेन में रहते थे। उस वक्त ईसाइयों ने, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उस वक्त ईसाइयों ने यह सोचा कि मुसलमानों को पहचाने कैसे, जबकि हमारी तहकीक बता रही है कि कुछ मुसलमान अब भी स्पेन के अंदर मौजूद हैं। तो एक तरीका उन्होंने सेट किया, और वो तरीका ये था कि बीच चौराहे पर एक पानी का मटका रख दिया, उसके थोड़े से फासले पर एक कोढ़ के मरीज को बिठा दिया, और उस कोढ़ के मरीज से कहा कि जब भी कोई यहां से निकले तो पानी मांगना, सबसे कहना पानी पिलाओ।
बस ये तेरा काम है। जासूस सब तरफ फैले हुए थे, वो हर निकलने वाले से कहता पानी, अल आतश, वाटर, पानी मांग रहा था। लोग उस पर तवज्जो देने की बजाय चले जा रहे थे। ऐसे में एक कोट और पेंट में मलबूस शख्स जैसे ही उस कोढ़ के मरीज की आवाज सुनता है, पानी के मटके की तरफ लपकता है, पानी का ग्लास भरता है और उस कोढ़ के मरीज को देता है। करीब में मौजूद जासूस आते हैं और आकर के उसे पकड़ लेते हैं। नाम पूछते हैं, तेरा नाम क्या? उसने अपना नाम क्रिश्चियन बताया। उसने कहा नहीं, तो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। बाद में काफ़ी तहकीक की गई तो पता चला कि वो मुसलमान था। उसके बाद उस मुसलमान ने ईसाई जासूस से पूछा, मेरे हाथ में तस्बीह भी नहीं थी, मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं थी, मेरा सर सजदे में भी नहीं था, मैं कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा था, आखिर एक कोढ़ के मरीज को पानी पिलाने पर तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं मुसलमान हूं? जवाब सुनो। ईसाई जासूस कहता है, अगर किसी मरीज को कोई पानी पिला सकता है तो मोहम्मद का दीवाना ही पिला सकता है। ये पहचान थी हमारी।